आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का उपराष्ट्रपति का नोट्स बनाए हैं और आप लोगों के बीच रखे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं डिफिनेशन मतलब परिभाषा के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय में भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो किसके में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के 5 में जो है सो दिए गए हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कि भारतीय संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब है कि उपराष्ट्रपति का पद भारत का द्वितीय सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति का पद क्या है? तो वह जो है सो द्वितीय सर्वोच्च पद है। फर्स्ट पद क्या है? तो वह है राष्ट्रपति, और द्वितीय सर्वोच्च पद क्या है? तो वह आपको उपराष्ट्रपति है। आधिकारिक स्थिति के पाठ्यक्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद द्वितीय स्थान पर रहता है। तो ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट जो है सो राष्ट्रपति है और दूसरा जो है सो उपराष्ट्रपति है। ठीक है, क्लियर हो गया। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के स्वरूप पर आधारित है। तो यदि अमेरिका से बात किया जाए तो जिस तरह वहाँ के उपराष्ट्रपति का स्वरूप है, उसी तरह यहाँ भी भारत में भी उपराष्ट्रपति का स्वरूप है। तो यहाँ 3 चीज़ क्लियर होगी कि भारतीय संविधान के भाग 5 में आपको भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान है। ओके, और उपराष्ट्रपति पद द्वितीय सर्वोच्च पद है और ये अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वरूप ही यहाँ आधारित होता है। अब है कि सदस्यता की स्थिति जानेंगे। महत्वपूर्ण प्रावधान सदस्यता की स्थिति जानेंगे। तो उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा तथा लोकसभा में से किसी एक कर भी सदस्य नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वह राज्यसभा के पदेन का सभापति भी होता है। यानी उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा में से किसी एक का भी सदस्य नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वह सदस्यता राज्यसभा के पदेन का सभापति भी होता है। ठीक है, पद की शपथ कैसे लिया जाता है? उपराष्ट्रपति का शपथ कौन लिया जाता है? यदि शपथ की बात करते हैं, पद का शपथ, तो उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। यानी उपराष्ट्रपति का जो शपथ दिया जाता है वो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का शपथ कौन देता है? तो चाहे वो राष्ट्रपति दे अथवा उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकृत व्यक्ति ही देता है। ठीक है, अब होता है कि उसका पद अवधि क्या है। एक एक करके बता रहा हूँ। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। मतलब कि यदि पद विधि की बात किया जाए तो वह जो है सो आपको 5 साल तक जो है सो जो पद है उस पर जो है सो बना रहता है। ओके, वो अपने पद की समाप्ति के पश्चात भी जब तक उत्तराधिकारी अपना पद ना संभाल ले तब तक बना रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब होता है कि त्यागपत्र वो किसे देता है? आराम से समझिए। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर पद से मुक्त हो सकता है। यदि त्यागपत्र, तो मैं यहाँ से क्या क्या चीज़ बता दिया हूँ आपका कि ये संविधान के भाग 5 में है। ओके, उपराष्ट्रपति पद का जो है सो द्वितीय सर्वोच्च पद है। ओके, यदि सदस्यता की उपस्थिति जाना जाए तो वो दोनों सदनों का राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक का भी सदस्य नहीं होता है। वह राज्यसभा के पदेन का सभापति होता है। सदस्यता की स्थिति के समय यदि शपथ की बात किया जाए तो वह उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और या नहीं तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाता है। और उसकी यदि पदाविधि की बात किया जाए तो वह अपने जो पद ग्रहण किया है उसके 5 साल तक सो बना रहता है। अब त्यागपत्र की बात आती है तो त्यागपत्र जो है
सो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर मुक्त हो सकता है। मतलब उपराष्ट्रपति जो है सो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो वह राष्ट्रपति को देकर जो है मुक्त हो जाता है। त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के दिन से ही उपराष्ट्रपति पद रिक्त माना जाता है। त्यागपत्र जिस दिन दे दिया जाता है उसके बाद जो है सो वह उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है सो वह रिक्त स्थान हो जाता है। ओके, अब है कि पद से हटाया कैसे जाता है। तो पद से हटाने वाली बात है तो वह है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, जिस लोकसभा के सदस्यों को साधारण बहुमत की सहमति होती है। ठीक है, अब होता है कि पदेन का अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन के सभापति होता है। वह कोई अन्य लाभ के पद पर नियुक्ति नहीं होता है। ठीक है ना। अब है वेतन की बात। तो वेतन की यदि बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के कारण मिलता है, क्योंकि संविधान में उपराष्ट्रपति का परिलब्धि कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य रहता है तो उपराष्ट्रपति को वाले वेतन को भत्तों का अधिकार प्राप्त होता है। यदि निर्वाचन विधि की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति की निर्वाचन अनुच्छेद 66 के अंतर्गत होता है और जो है सो वह आपको प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा संपन्न होता है। यह गुप्त मतदान होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और यह गुप्त मतदान होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित मनोनीत सदस्यों भाग लेता है। तो उपराष्ट्रपति का जो होता है चुनाव, उसमें निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मनोनीत सदस्य जो है सो भाग लेता है। आई की नामांकन प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक चाहिए। कितने प्रस्तावक चाहिए? 20 चाहिए और 20 जो है सो अनुमोदक होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है सो नामांकन के लिए कम से कम कितना चाहिए? तो वो 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक चाहिए। राष्ट्रपति के संदर्भ में इसकी संख्या 50 निर्धारित किया गया है। और अब यदि जमानत राशि की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति को प्रत्येक उम्मीदवार के भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपया जमा करना होता है, यानी जमानत राशि के रूप में। अब चुनाव विवाद की यदि बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं एवं विवाद की जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा होता है, जिसका कि अंतिम निर्णय लिया जाता है। यदि चुनाव में विवाद हो जाए या कुछ हो जाए तो उसका जो है सो चुनाव से संबंधित सभी शाखाएं और विवाद जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा होता है। अब है कि लाभ का पद। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ पद पर नहीं होता है। अब है कि राष्ट्रपति बनाम उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है। यदि हम निर्वाचक इकाई की बात किया जाए, निर्वाचक इकाई के, तो इसका राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें जो है सो आपको इसका निर्णय राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्मित होता है और निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो है राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्यों के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है, लेकिन वहीं उपराष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के इसमें जो है सो विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति में होता है और उपराष्ट्रपति में नहीं होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब आता है कि अर्हता और मानदंड। भारत के नागरिकों
उसका मतलब योग्यता ये कहा जाए, अहर्ता मतलब योग्यता होता है। तो राष्ट्रपति का क्या है कि वो भारत का नागरिक होता है और 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका रहता है। मतलब आपको राष्ट्रपति बनने के लिए आपको भारत के नागरिक रहना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रहता हो और लोकसभा में जो है वो सदस्य भी रहे, तो यह राष्ट्रपति का अहर्ता है, मतलब योग्यता है। वहीं उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो भारत के नागरिक हो, अब 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रहता है राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ठीक है। यदि पदविधि की बात किया जाए तो इसका भी 5 साल रहता है, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी 5 साल रहता है। अब निर्वाचन स्वरूप की बात किया जाए तो इसका निर्वाचन अनुसूचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संकरणीय मत के गुप्तदान के द्वारा होता है, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसका भी जो है सो अप्रत्यक्ष अनुमानित प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संकरणीय मत से संपन्न किया जाता है। तो दोनों का यहाँ बराबर है, जो प्रत्यक्ष में है तो केवल ये अंतर है। अब यदि उत्तराधिकार की बात किया जाए तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके पद और त्यागपद मृत्यु के हुए रिक्त पद भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन तक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ठीक है। यहीं उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति सदन की अध्यक्षता करता है। यदि उपराष्ट्रपति नहीं हो तो राज्यसभा के उपसभापति जो है सदन की अध्यक्षता करता है। और यदि पद की शपथ की बात किया जाए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच, तो संविधान के विधि संरक्षण, प्रतिरक्षण और प्रशिक्षण का शपथ लेते हैं, पद और शपथ। ओके, यानी विधि का आप जो है सो आपको संरक्षण, प्रतिरक्षण और शपथ लेता है। वहीं संविधान के सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से शपथ लेता हूँ कि पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करूँगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को उनके द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ ली जाती है। यदि उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ लिया जाता है, और ये एक शपथ लेते समय बोलता है कि सत्य, निष्ठा और श्रद्धा की शपथ लेता हूँ कि पद का कर्तव्य और निर्वहन करूँगा। वहीं राष्ट्रपति बोलते हैं कि संविधान के विधि संरक्षण, प्रतिरक्षण तथा परीक्षण की शपथ लेता हूँ। अब यदि उपराष्ट्रपति की शक्ति की बात किया जाए तो राज्यसभा के सभापति रहता है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी शक्तियां लोकसभा के स्पीकर की तरह होते हैं। राज्यसभा उपराष्ट्रपति का कार्य यदि बात किया जाए तो राष्ट्रपति की बीमारी, अनुपस्थिति, त्यागपत्र और महाभियोग लगाकर जो है तो राष्ट्रपति का जब रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अब आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका का उपराष्ट्रपति में क्या अंतर होता है। तो यदि उत्तराधिकार की बात किया जाए तो राष्ट्रपति का उत्तराधिकार नहीं होता है भारत में भी, और अमेरिका में भी पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति पद को धारण करता है। ठीक है। नए राष्ट्रपति पद का ग्रहण करने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति चाहिए भारत में, लेकिन वहाँ शेष पदविधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य निर्वहन करता है। ठीक है, हो गया बस। अब आगे जो है सो मैं राष्ट्रपति के बारे में बताऊँगा। ओके।